से जांच करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है और इसी गांव के सरपंच पर आरोप लगे हैं कि उसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है इस घर में चोरी करवाई है। ये महिला है, इसका ये घर है। इनसे एक बार बात करेंगे। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चोरी हुआ है? चोरी मेरी 70,000 की हुई है, 2.5 तोले सोना है। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी कोई सुनीच नहीं हो रही है। जितनी फिर लड़ाई की है उन्होंने, मेरे लड़के को पीटा है, मेरे घर वाले को, हस्बैंड को हाथ तोड़ दिया। मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला है। मेरे को इंसाफ इससे पहले भी कई बार लड़ाई हुई है? 2 फिर लड़ाई हुई है। इससे पहले भी? हाँ, वो तकड़े हैं। मेरे बच्चे हलवे हैं, कहते तेरे बच्चे को हाथ पैर काट के मार के घेर देंगे, तू क्या कर लेगी। अभी आपके पति कहाँ हैं? अभी मेरे पति कहीं भाग गए हैं। जैसे कल पहले तो झगड़ा हुआ था? हाँ जी, झगड़ा हुआ, फिर वो बदमाश आए हैं। आज अगर बात करें तो चोरी की घटना हुई आपके घर, क्या कब जानकारी मिली थी आपको और कौन था उस समय घर पे? कोई नहीं था घर पे, कोई नहीं था। बम्मा डर के अपने घर चली गई, उनके भाई ले गए। मेरा भैया रात को, मैं भी 10 बजे चली गई। मैं चल पशुओं को सुबह घास घेरने आए। मैं चल पशु खड़े हैं, घास तो घेरे पशुओं को, उनका क्या कसूर है। वो तो अनबूल दान है, तो घास घेरने तो बाहर का ताला लगा, तो वो खोला हमने, तो अंदर आए तो अंदर वाले ताले को तोड़े थे। अंदर तो सारा वाले सामान खिल रहा था हमारे। आए कौन से रास्ते से आए होंगे चोर? चोर चाहे तो इधर से आए हैं, चाहे ऊपर गेट से ऊपर आए हैं। मतलब छत से रास्ते से आए हैं? हाँ जी, इधर से आ सकते हैं, ऊपर से चाहे तो वो गेट है ना, मेन गेट, ऊपर से चढ़ के आए हैं हम। क्या नाम है आपके पति का? गुरदयाल। कल भी झगड़ा हुआ था सरपंच के साथ? हाँ जी। तो किसी पे शक है आपको? चोरी की कौन करवा सकता है? वही करवा सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ 25 साल हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे टूम ये जो सोना बता रही हूँ 2 तोले, ये जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे मेरे पास थे। तो सर, एक गांव का सरपंच तो मुखिया होता है, वो चोरी क्यों करवाएगा अपने ही गांव में? मुखिया होता तो दूसरे के बच्चे को क्यों मारता? मुखिया नहीं है। पहले भी तो सरपंच रहे हैं, हरिजन रहा शेखपुरे का, दूसरे भी रहे। तो मुखिया होता तो दूसरे के साथ कलेश क्यों करता? दूसरे के बच्चों को क्यों मारता? ऐसे क्यों कहता हाथ पैर काट दूंगा और लेडीज के कपड़े पाड़ दूंगा? ऐसे क्यों कहता? सरपंच ने कहा? हाँ, सरपंच ने कहा। क्या कुछ कहा है आपको? कहता तेरे बमों कर, तेरे भी बिंडे लेके आऊंगा, तेरे कपड़े तेरे बमों को पाड़ के गांव से बाहर फैलूंगा, दुनिया देखेगी। अच्छा, ये सब कुछ कहा? हाँ जी। तो अभी सरपंच कहाँ है? मौके पर है यहीं? अपने घर होगा जहाँ उसका घर है। सरपंच के अलावा कितने लोगों पर और आपको शक है? एक तो उसका भैया है जो उसके साथ रहते हैं, वो एक मदन है, एक मीनू है, एक सरपंच है। सरपंच के काय पे आते हैं, ऐसे कोई नहीं आ सकता जी। जी, क्या नाम है आपका? बिमला जी। ठीक। गांव कौन सा? नगला फार्म जी। कब हुई थी ये घटना? रात हुई। रात को। बीती देर रात एक घर पर चोरी हो जाती है और चोरी गुरदयाल के घर पर होती है। गुरदयाल वही व्यक्ति है जिसका कल सरपंच से झगड़ा भी हुआ था और उस पर गुरदयाल पर आरोप है कि दोनों ट्रैक्टर लेकर जो है वो सरपंच को मारने के लिए जो है वो ट्रैक्टर लेकर उसके पीछे दौड़ा था। उसी के घर पर चोरी हो जाती है। देख सकते हैं कि एक घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और घर के ताले तोड़कर घर के अंदर से 70,000 कैश बताया जा रहा है, 2.5 तोले सोना बताया जा रहा है और वो निकालकर चोर फरार हो जाते हैं। चोरी की इस घटना को अंजाम देने वाले जो चोर हैं वो जो है बताया गया है परिवार के द्वारा कि सरपंच ने चोरी करवाई है और परिवार की महिलाओं को अपशब्द बोले हैं। ऐसे में हालात आप देख सकते हैं घर के क्या कुछ हैं और जिस के अंदर जो सामान और कैश रखा हुआ था वो आप देखिए कि ये वही पेटी है और इसके अंदर बड़ी बॉक्स में से निकाला है, ये उस बड़े बॉक्स में रखा था। ये जो कुंडी है इसी को काट कर जो है इसके अंदर से कैश और ज्वेलरी ले जाते हैं। ये अलमारी के अंदर भी पूरी तरह से उलटफेर जरूर किया गया है लोगों के द्वारा। इन घर की महिलाएं हैं, उनसे एक बार जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। आप बहू हैं इस घर की? हाँ जी, बहू। तो क्या हुआ था? तो आप लोग कहाँ थे उस समय? हम पड़ोसी के घर थे। जैसे कल लड़ाई हुई नहीं, हम ये मेरी बड़ी जेठानियाँ हम दोनों भाग गए थे, बिंटे और गंडासी ले थे। हम बच्चे को ले लो आप। डर के मारे भाग गए थे। हमें
फिर रात को मेरी मम्मी पापा ले गए, जैसे घर में चोरी हुई, फिर आप सुबह आए हम। तो आपने शिकायत दे दी? हाँ, कल कंप्लेंट दी थी मेरे ससुर है, मेरी सासू ने कंप्लेंट 2 बार दे चुके कि हमें खतरा, हमारे हस्बैंड को भी खतरा है, मारने की धमकी देते कि मार देंगे। कौन दे रहा है धमकी मारने ये राजेंद्र सुधीर सरपंच देता है जी धमकी। पहले भी कंप्लेंट कर रखी है हमने, मतलब कि मेरा घर वाला भी कल भाग गया है, जैसे डर के मारे, वो भी लापता है जी, उन्होंने किडनैप करवा रखा है, कोई पता नहीं है, ऐसे बोलते हैं पुलिस ले गया, पुलिस ले गया, किडनैप करवा रखा है जी उन्होंने। आप और पुलिस से आपने पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं? उन्होंने बताया ही नहीं है। हमने बोला कि बात करवा दो, वो बोलते हैं कि बस हमारे को पता नहीं है, ये पता नहीं है कि सुधीर ने बंदे भेज रखे हैं या पुलिस है, कोई पता नहीं है। सब सिविल वर्दी में थे वो सब। घर पे से ही ले गए? हाँ जी, घर पे से ले गए। घर से ही ले गए आपके पति को? हाँ जी। आपके पति भी, माता जी आपके पति भी लापता है? हाँ जी। उनका कोई पता नहीं है जी, सब के सब गायब है घर से। और घर में चोरी हुई आज? हाँ जी, चोरी हुई है जी। डर के मारे हम तो घर छोड़ के भाग गए थे जी, हमारे मम्मी पापा ले गए हमारे को, हमने शाम को फोन किस पे आपको किस पे आरोप लगा रहे हो? सरपंच पे? हाँ जी, सरपंच जी है, उसने ही करवा रखा है जी सब कुछ। पहले भी, इससे पहले भी ऐसा किया? पहले भी वारदात हो चुकी है, मतलब कि उसने चोट भी मारी थी, मतलब मेरे देवर है छोटा, उसको भी चोट मारी थी ट्रैक्टर पे। हमने पहले भी कंप्लेंट करी थी, हमारे पापा को भी बहुत मारा उसने, फिर भी हमने कुछ नहीं करा है। ये इसने इतना कुछ कर दिया है, हमारे लेडीज का क्या कसूर है? आप लोगों को अपशब्द भी बोले कि कपड़े फाड़ेंगे, ये कुछ करेंगे? हाँ जी, कहा है जी उसने। क्या कहा था? कपड़े फाड़ने के लिए कि बदतमीजी करेंगे, कपड़े ही फाड़ेंगे। ऐसे बोलते हैं जी, हम कपड़े फाड़ेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे तैसे करेंगे, इतनी गाली गलौज करी है उसने फोन में। हमने डीसी पे कंप्लेंट करी थी, पर वो पेंडर। क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी? कुछ भी नहीं हुई है। हमारी एसपी के पेश हुए थे, अभी हमारी कार्रवाई कोई नहीं। सर जी अंशुचो बैठा था, कह रहा है तेरा कुछ नहीं बनता, राजीनामा कर ले। मैं राजीनामा नहीं करती, नहीं बनता तो मेरा ऐसे कागज रहने दे, मैं चली जाऊंगी। जो गुरदयाल की लड़की है और फिलहाल शादीशुदा है, कहाँ पर शादी हुई थी और सरपंच ने इसे क्यों इसके घर से उठवाया, वो भी इनसे जानकारी लेंगे। क्या लगता है गुरदयाल के? लड़कियों कहाँ पे शादी हुई आपकी? गांव में हुई थी। कौन से गांव में? नगले फार्म में। नगले फार्म में ही? तो क्या हुआ, सरपंच ने आपको क्यों उठवाया, फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो एलसीडी उधर है, सर जी उधर है, पता नहीं एलसीडी उधर है। झगड़े से लड़ाई करके आई थी माँ। मम्मी ने कहा था लड़ाई होगी, वहाँ से पापे के घर जा, पापे की ये अंगल टूट गई, पापे को चोट लग गई थी, मैं भाग के आई, चप्पल भी नहीं पहन के आई थी। तो आपको उठवा दिया फिर? हाँ, इसको ले जाओ, लड़की को ले जाओ, हमारे का कसूर तो है नहीं। तो लेके गए थे आपको? लेके गए, भी आए थे, अभी आ रहे हैं, भी आए, हमको कुछ न कराए न कुछ। तो कहाँ ले गए थे आपको? थाने में ले गए थे। ठीक है, इसकी टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। अब प्रमुखता से जो जांच है वो की जाएगी और जो साक्ष्य है वो जुटाए जाएंगे। थाना सदर एसएचओ मौके पर तरसेम सिंह जी मौजूद हैं और उनकी इसमें एफएसएल की टीमें पहुंची हैं। ऐसे में अब सारे साक्ष्य जुटाए जाएंगे और थाना सदर एसएचओ तरसेम सिंह जी पूरे मामले की छानबीन कर। सरपंच सुधीर गांव नगला फार्म से इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल आप पर हमला हुआ और आज जिस पर आपने मामला दर्ज करवाया है गुरदयाल, उसके घर पर चोरी करवाने के आरोप आप पर लगे हैं, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये अपने बचाव में फंड कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक अनुमान है। अगर हो सकता है चोरी हुई होगी तो चलो पुलिस का जांच का विषय है। अगर उनके अगर वाकई ही कोई चोरी हुई या कोई नुकसान है, पुलिस अपनी जांच करेगी। लेकिन जहां तक का मेरे को लगता है उन्होंने ये भी एक फंड खिंडाया है, ड्रामा करा है। वो इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, मैं मुकदमे नंबर बता देता हूँ, एक मुकदमा 817/2018 में थाना सदर में दर्ज है। इन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा मुकदमा दर्ज किया जिसमें एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो उन्हीं के लोग थे और इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, वो झूठा पाया गया था। उसके बाद 793 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ 2019 में, वो झूठा पाया गया। उसमें 94 नंबर मुकदमा दर्ज किया, 185 नंबर मुकदमा दर्ज किया 2023 में, 539 नंबर 2023 में हुआ, सेक्टर 32 में दर्ज करा, वो झूठा पाया गया। तो ये शरारती हैं, इनके अपने बचाव में पता नहीं क्या करेंगे अभी ये लोग, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि प्रशासन, ये बीजेपी सरकार है, नायब सैनी की सरकार है, ये यहाँ पे गुंडागर्दी चल नहीं रही।
गुंडागर्दी नहीं खत्म हो रही है। अब इन्होंने देख लिया अभी हमारे ऊपर जो है हंटर चलना है, उससे बचने के लिए अपना ड्रामा कर रहे हैं। बताया कि रात से ही गुरदयाल और उसके दोनों बेटे जो है वो लापता है और ये भी नहीं पता कि वो प्रशासन अधिकारियों ने उनको हिरासत में लिया है या वो आप परिवार का कहना है कि आपने उन्हें किडनैप करवाया। ऐसा जी, जिनके परिवार में ही जिनके मारने वाले कातिल बैठे हों उनको कोई अगवा नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। जो गुरदयाल की जो वाइफ है विमला देवी, ये दूसरी शादी होकर आई हुई है। गुरदयाल का लड़का बड़ा गुजर गया था, इसने खुद उसको मरवाया था सौतीला होने के नाते गुरदयाल की बहू ने। अगर जो पुलिस सख्ती से पूछताछ करे तो साल से सामने आ जाएंगी कि उसके 3 लड़के थे, वो पहला लड़का एक था, अगर जो उसकी जो आधा पौना किला 2 कनाल जिसमें बराबर का मालिक था, उसने उसको हटाने के लिए पहले मरवा दिया, दूसरों पर रोक लगा दिया। इस तरह की नीति है इन लोगों की। घर के अंदर कातिल बैठे हैं उनके और वो लोग कहते हैं कि हमने उनको छुपा दिया। ये तो फंड है जी उनका। गुरदयाल की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी 2 बार हमला उनके ऊपर आपके द्वारा करवाया गया और भरे पंचायत के बीच में, मतलब लोगों के बीच में उनको ये बोला गया कि आपके कपड़े फाड़ेंगे, आपकी बहुओं के कपड़े फाड़ेंगे और गांव से बाहर कर देंगे आप लोगों को। देखिए जी, झूठ का कोई वो नहीं है, ना कभी कोई उनकी पंचायत हुई, ना कभी कोई मेरे पास आए, ठीक है। तो कहाँ इनको किसी ने बोल दिया इनको? ये स्थापित करे इस बात को, कहाँ इनको बोला गया है, किसने बोला है? कोई पंचायत हुई हो बताए, वो 4 आदमी लेके आए जो पंचायत, और पंचायत भी अगर वो कह रही मेरे को पंचायत बोला गया, पंचायत किस लिए थी, किस लिए पंचायत हुई, क्या हुई है कि नहीं हुई है पंचायत? वैसे ड्रामा फंड है जी। देखो और माइनिंग करवाने के आरोप जो लगे हैं कि गांव के जो जिनके पास ट्रैक्टर है उनको 1-1 हजार रुपए आपकी तरफ से दिए जाते हैं, माइनिंग करवाई जाती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे। देखिए, मैं आपके मध्य से बात जरूर करना चाहता हूँ, ये बात ठीक है आपकी, आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाने वाले वही है जो ये कहते थे कि आपने जो दरखास्त दे रहे थे पहले सरपंच जो ट्रैक्टर चलवा रहा, फिर मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो वही उनके अंदर खड़े हो गए कि ये तो आप लोगों के पेट पे लात मार रहा, तुम गरीब आदमी गुजारा कर रहे थे। जब उनको मैंने फिर प्रशासन को भी हाथ खड़े कर दिया, भी प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, लेकिन मैं जिसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने प्रशासन की मदद से खुद जा जाके रातों को ट्रैक्टर पकड़वाए थे, और जिसमें मुकदमा नंबर 542 32 सेक्टर के अंदर इसमें दर्ज है, थाना 32 में, जिन्होंने जानलेवा हमला कर दिया था मेरे ऊपर। फिर मैंने एक बात रख दी थी अधिकारियों आके भी मेरे को जान का खतरा है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं उनके पीछे रातों को क्यों दौड़ूं, मैं नहीं जाऊंगा। आपको कोई शिकायत मिलती है सख्त कार्रवाई करो उनके खिलाफ, उनके इंपाउंड करो, उनके खिलाफ हरजाना रखो, जो भी आप लोग कार्रवाई करो, मैं मेरे से जो मदद की जरूरत है मैं करूंगा, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं दौड़ूंगा। जब उनके पीछे मैंने जाना बंद कर दिया तो वही विपक्ष के लोग थे जिन्होंने कह दिया तो सरपंच पैसे लेने लगे, इसलिए इनके पीछे आता। अब मैं अपनी जान बचाऊं इनसे या इनको पता क्या करूं? मैं दोनों साइड फंसा हुआ हूँ। वही लोग दरखास्त दे रहे हैं, वही लोग उनके हमदर्द बन रहे हैं, और वही लोग ये बातें कह रहे हैं पैसे ले रहे हैं। अगर सरपंच पैसे ले रहे हैं तो आप लोग पकड़वा दो। जो लोग कह रहे हैं वो मेरे गाँव के हैं, वो जो नुकसान हो रहा है, जो पंचायत का नुकसान है, क्या पंचायत में वो लोग नहीं रहते? अगर वो सरपंच का नुकसान थोड़ी ना, मेरी कोई जमीन घर की थोड़ी ना, पंचायत की है, वो पंचायत की वो भी मालिक है बराबर के। अगर उनको लगता है कि हमारी पंचायत को कोई नुकसान हो रहा है, वो खड़े होकर पकड़वाए वो लोग। तो आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके घर में चोरी कराई है, वो आरोप झूठे हैं, निराधार है, ये कहना चाहते हैं? पता है क्या जी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चोरी आज होगी, ये कोई बातें थोड़ी है। फंड खींच रहे, पहले भी उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए जो जांच में झूठे पाए गए हैं, इसकी भी पुलिस अपने जांच करेगी। और जो अगर किसी ने वाकई उनके साथ कोई ऐसी बात हुई है चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो झूठा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उल्टा पर्चा दर्ज होना, झूठी दरखास्त देगा। ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे, गांव के लोगों को? मैं तो गांव के लोगों से निवेदन करूंगा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आज कोई सरपंच है, पहले कोई था, कि कोई बनेगा, भाईचारा बना के रखो, और किसी की जान लेना या किसी को जान से मारने के लिए उकसाना ये कोई समाधान नहीं है। अपनी लोग अपने गांव में भाईचारा बनाए, अपनी छवि बनाए, लोग जिन्हें जरूरतमंद गरीब आदमी उनके काम करवाएं, और वो आगे बढ़ जाएगा। सरपंच जो काम अच्छे काम करेगा और जो गलत काम करेगा वो हट जाएगा। ये तो समाज ने, गाँव राम ने देखना है। गाँव की छोटी पंचायत है जिसको गाँव जाएगी सरपंच बना देगी। कौन सा गाँव है ये ग्राम पंचायत नकला फार्म है जी, जो पहले सेक्परा के साथ अटैच थी। 2020 में 21 में अलग हुई है पंचायत पहली बार जी। अपना नाम सरपंच साहब? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। कल आप जानते हैं कि सरपंच पर जो हमला हुआ था उसमें चुनावी एजेंडा भी सामने आया था कि चुनावी एजेंडे को लेकर के रंजिशों के तहत उन पर जानलेवा हमले होते हैं। मस्ताना जी इस समय हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव आपने लड़ा था उनके सामने और
चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है। चुनाव मैंने लड़ा था जी सुधीर के सामने जी। वो उसमें मैं 137 वोटों से हार गया था जी। जब जो सुधीर कह रहा है जी, कल जो मतलब मीडिया के कह रहा है जी, दूसरे को बदनाम कर रहा है, नरेंद्र सागवान के भाई को, कोलू सागवान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बिना वेद के वो कर रहा है जी, बिना मतलब वो कर रहा है जी, डॉक्यूमेंट मान लो दे रहा है, ये कह रहा है, बकवास कर रहा है, मान लो उनकी साजिश है, किसी की साजिश नहीं है जी। वो अपने दम पे कर रहे हैं, हम अपने दम पे कर रहे हैं जी। लड़ाई झगड़ा हमारा इस खनन की वजह से हो रहा है जी। खनन की वजह से ये 2000 पहले 1000 रुपये ट्राली लेता था जी, अब लेता है 2000 रुपये ट्राली जी। इसने 3 ट्राली अपने ट्रैक्टर ले रखे, 2 मोटरसाइकिल ले रखे, 1 गाड़ी ले रखी जी। जब से सरपंच बना है इससे पहले इसमें कुछ नहीं था, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल दे दी जी। अब इस पे सीबीआई जांच करी जाए। इतना सरपंच बनते इतना पैसा कहाँ से लाया जी? 3 ट्रैक्टर लाया, 2 मोटरसाइकिल लाया, अपने साले को बुलेट दवाई, अपनी गाड़ी ले रखी, मकान ले रखे, गांव में 3-4 प्लाट ले लिए, करनाल में भी प्लाट ले रखे। इतनी प्रॉपर्टी इस पे कहाँ से आएगी? जबकि ये 3-4 गांव पहले छोड़ के आ चुका है जी। ये ठिकरी क्लास का है जी। 2022 में हमारे गांव में है, इससे पहले 1995 में समाल के में था जी, उसके बाद करनाल था जी, ये चौथे हमारे गांव में आ रहा है नगले फार्म में जी। जबकि ये जनरल कास्ट थे जी। 2014 में इनने ओड एससी का सर्टिफिकेट बनवाया जी। जब इसके बहन भाई 4 बहन भाई हैं जी, 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है। इसका बड़े सुधीर है जी, राजेंद्र है जी, और संगीता है जी, और गीता है जी। जबकि 3 बहन भाई तो जनरल कास्ट के जी। ये एससी का कैसे होया जी? एक ही माँ के पेट में थे बच्चे, कैसे हुए जी? अलग अलग जी। फर्स्ट इन एससी का सर्टिफिकेट बना, जबकि मेरे सामने चुनाव लड़ा जी, मैंने नहीं पता जी। जब मैंने वीडियो दफ्तर कंप्लेंट नहीं करी थी, मैंने कंप्लेंट वीडियो दफ्तर में कंप्लेंट कर रखी जी, एसडीएम को दे रखी जी, पटवारी को दे रखी जी, तहसीलदार को दे रखी जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि हम विपक्ष में बैठे था, इस करके मेरी नहीं चल रही थी। ये ऊपर से प्रेशर दिलवा के जी, इसमें पैसा भी आ गया, प्रेशर दिलवा के जी, इसने मेरी कोई इंक्वायरी नहीं होने दी जी। 2023 से मेरा केस चल रहा है जी। इनने मेरे पे 2 बार एक्ट भी लगा रखी जी, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी। और इसका भाई डिफॉल्ट है 2 नंबर का जी। इसने जिम्मेदारों का कोई सी का ट्रांसफर नहीं छोड़ा जी। शुगर से चोरी करना जी, किसी की कोठी लूटना, किसी का कुछ करना। 2011 में इस पे कट्टा भी पाया गया था जी। फोन बंद कर लो। 2011 में इस पे कट्टा भी पाया गया था जी। जी, कट्टा ही मजबूत हुआ 2011 में। उसके बाद इसने 3-4 दिन पहले जी मेरे भतीजों को जान से मारने की धमकी दी थी कि वे जान से मारेंगे, और मेरी भाभी को गंदी गाली गलौज दी है जी। उस चीज को क्या नाम आपके भतीजे का? मेरे का नाम तो ध्यान नहीं है जी। तो भाई है, उसके 2 लड़के हैं जी। उनके लड़कों को धमकी भी दी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई हमारे पास जी। उसके बावजूद 27 तारीख को इसने क्या हमला कराया जी। मेरे भाई खेत में से आ रहे थे, उसकी 3-4 आदमी ने जी, मैंने तो कही थे जी, 3-4 आदमी ने हाथापाई कही जी, गंडासी तलवार बन के मारा जी। उसके हाथ में पत्थर आ गया जी। वो कहते हैं सारे केस खारिज हो गए, जिसमें क्या सबूत है? खारिज नहीं हुई जी। 644 मुकदमा नंबर कौन सा खारिज हो गया? डॉक्टर होता है जी, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उसने पंडित है जी, उसने अत्याचार किया जी। उसको हमारे गांव में नगला फार्म में टांगा बाएं काट के घेर दी जी। उसका आज तक मुकदमा चल रहा है जी। ये एससी का 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट बनवा, एससी का सर्टिफिकेट बनवा रखे जी ने जी। और जबकि इसका भाई ये कहता है जी, मान ले राजेंद्र राणा ये राजपूत में आ गया जी, राजपूत में आता है जी। उसके बाद में कहता है जी मेरी माले बाला विकास का ये है जी। जबकि इसी संगीता बहन हरीसी पाल राजपूत है जी, और मैडम में लिखवा रखे जी। इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास लगे हुए हैं जी। ओनली रिकॉर्ड, जन्म रिकॉर्ड में जी, गीता का जी, इसकी सगी बहन है जी, क्लास में जी। और भी डॉक्यूमेंट हमारे पास अन्य है जी। और इसकी बहन संगीता है जी। जबकि ये फैमिली आईडी में जनरल कास्ट की है जी। इसकी भी शादी हुई है नली में जी। हम तो ये कहते हैं। और इसकी बहन को दूसरी है जो मैंने पहले बताया जी, वो भी देखे संगीता जी, जनरल कास्ट से नगला फार्म हाई स्कूल में पढ़ी हुई है जी। जो उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट और भी है जी। इसकी क्या सरकारी दस्तावेज जो सरकार ऑथराइज करती है, जैसे आधार कार्ड, ये जर्नल का सर्टिफिकेट हो, एसएस का सर्टिफिकेट हो, जो प्रोवाइड करवाती है, तो क्या ऐसे दस्तावेजों से जाली दस्तावेज बनाने पर जांच होनी चाहिए? इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई, इनने 2 नंबर का सर्टिफिकेट बनवाया, इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस्तेमाल करा था, मान लो छोटी मोटी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसने तो जांच चल रही है इसमें, केस में इसमें केस में जांच चल रही है जी। ये भी आलो हमारे पे जांच चल तो रही है जी, हमारे इंसाफ कुछ नहीं चल रहा है जी। इसके खिलाफ वो चल रही है जी। ये सही जवाब नहीं दे रहा जी।
तो मतलब ये मतलब ऐसा कितने मुकदमे बता रहे हो आप? इसमें मुकदमे है जी 3-4 मुकदमे तो सुधीर भी चल रहा है जी, और इसका भाई जो डिफॉल्टर है जी कई के मतलब 40-50 मुकदमे हो जी। जी, यानी कि ये एससी नहीं है, आपका कहना है? ये एससी नहीं है जी, ये जनरल कास्ट का है। जबकि हम सरकारी प्रूफ दे रहे हैं, चेक करो डॉक्यूमेंट दे दिखा रहे हैं हम जी कि ये एससी कैसे बना। जब इसकी दादी हो गया, दादा हो गया, साधु राम हो गया, किल्लू राम। आप क्या नौकरी करते हो? मैं तो सागवान के पास मुंशी होनी पी है जी। अच्छा, मुझे इनके पास नौकरी करता हूं। भी मामला आया था कि पैसे दिए गए थे आपको? दोनों भाइयों ने पैसे दिए थे चुनाव लड़ने नहीं के जी, लिए? कोई पैसा नहीं दिया जी। चुनाव लड़ा है जी, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ जी, नौकरी शौक से करता हूँ जी, कोई किसी का दबाव नहीं है जी। मेरे पास सब कुछ है, भगवान की दया से जमीन भी है, जायदाद भी है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है जी। नौकरी करता हूँ, शौक से करता हूँ। पैसे ले भी दिए होंगे तो माला तनख्वाह ली होगी, इसमें कोई नहीं है। वो तो गांव सारा पड़ा है जी, गांव में जिससे मर्जी पूछ लो जी। चलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्ताना है जी। जी, गाँव? नगला फार्म जी। क्या कहना चाहोगे जो आरोप लगे हैं, किस तरह के, क्या मामला? आरोप में तो कोई है ही नहीं तथ्य। आरोप तो उसने जानबूझ कर लगाए। वो कहता है कि 20 साल ये सरपंच रहे, हम 20 साल गांव के सरपंच रहे। शेखपुरा जागीर और नगड़ा फार्म पुलिया सारा इकट्ठा था। 20 साल सरपंच रहे और 20 के 20 साल मेरे गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लगभग हमारे गांव में कभी कोई पुलिस भी नहीं आया करती, क्योंकि झगड़ा नहीं हुआ तो कोई हुआ था हम गांव में ही निपटा दिया करते। ना कोई बिजली वाला आया, क्योंकि बिल भरते थे लोग। कभी कोई बिजली वाला भी नहीं आया बेचारा, क्योंकि हमारा इतना बढ़िया गांव था कि इसमें कोई किसी का वो नहीं था। और मैं अगर मान ले ये कह रहा है कि भाई गरीब आदमी बन गया, मैं चुनाव जीत गया, 20 साल ही जीते थे मेरे से, हम 20 साल हम रहे। उसके बाद तो हरी सिंह सरपंच रहा, एससी मांगी थी। उसके बाद इसने चुनाव लड़े, मैंने तो चुनाव लड़े ही नहीं इसके सामने, जब मेरा गांव ही नहीं रहा। मेरा तो शेखपुरा गांव था। हमने तो बहादुर सिंह सरपंच बनाया, उसका साथ दिया शेखपुरे में। ये तो नगड़ा फार्म का सरपंच बना ना, तो मेरी वोट है वहाँ, और कोई ना लड़के की वोट है भाई मैं चुनाव ही लड़ूँ। यूँ कह रहा मेरे सामने चुनाव लड़ा, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ा इसके सामने कहीं। दोनों राजपूत लड़े थे, 3 लड़ रहे थे, 2 हार गए, 1 जीत गया। उसमें तो इनका आपसी मामला है गाँव का। कल तो जो सरपंच पर हमला हुआ उसमें आपका नाम भी आया? कल जो उनने मेरे पर आरोप लगाए, परसों ये क्या है, परसों इनकी पहले ये जो रेता चलवा रखा है ना, माइनिंग करवा रखी सरपंच ने नगड़ा फार्म में। लगभग 9 एकड़ जमीन इन्हें उठवा दी। आप जाकर वहाँ देख सकते हो, गए वो उठवा दी। और ये 1000 रुपये ट्राली ले रहा है, 25 ट्राली हैं, और 25 ट्राली 4-4 चक्कर मारती है। 4-4 मारा तो लगभग 100 चक्कर हो गए। 100 चक्कर हो गए तो 1000 रुपये लेवा था, इसने कर दिए 2000 रुपये। अब जैसे ही 2000 की बात आई, जब झगड़ा कराया बोले इन्हें 2000 दिए नहीं, तो इन परसों उसकी बाँह तोड़ दी सरपंच के भाई ने। 3 आदमी थे, परसों इसकी बाँह तोड़ दी। जैसे इसकी बाँह तोड़ी, अगले दिन इसके बच्चे बुच्चे थे वहाँ झगड़ा हो गया। इनका कैसे क्या होया, मैं वहाँ था ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई वास्ता ही नहीं। मैं तो एक मेरा साड़ा गुजर गया था, उसके उस पर जा रहा था। मैं तो सवेरे गया था और वहाँ से लगभग वहाँ से आया 2 बजे के आसपास। मुझे झगड़े का पता लगा, यहाँ का पता लगा, ये कह रहा है भाई झगड़ा करे। जो झगड़ा होता करते, या कोई मेरा प्लानिंग होती, या मेरा नाम ये कह रहा जानबूझ कर घसीट रहा है, इस पर तो चलो मैंने मानहानि का दावा करूँगा, तो मैं रिश्तेदारी में मौत में थोड़ी जाकर प्लानिंग बनाऊँगा किसी बात की। मेरी तो लोकेशन भी वहाँ आएगी, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। गांव सारा मेरा है, लेकिन मेरा उससे गुरदयाल से कोई लेना देना नहीं है। गुरदयाल अगर इसका झगड़ा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि गुरदयाल के चाचा का लड़का कुंडबे मत है, इसके बाप और 6-7 भाई है इसके बाबा, और वो मस्तान चंद मुंशी है वो मेरे पास। इसकी वजह से भाई यू इसकी अप्रोच ना करे, कभी यू मेरा नाम ले दिया। कभी कभी मस्तान चंद को आपने चुनावी दौर में पैसे भी दिए थे गांव में? नहीं, मस्तान चंद को क्यों पैसे दिए? मैंने पैसे तो 2017 में मैंने इसको मेंबर बनाया था, इसको ही दिए थे मैंने, बल्कि 50,000 रुपये मेंबर बनाया था। ये मेरे से उधारे ले गया था, हमने बनाया था इसको 2017 मेंबर मनी बनाया था, गांव वालों ने बनाया था, मैंने साथ दिया था। 50,000 उधारे ले गया था बल्कि यू। उसके बाद फिर इसने देने थे, मैंने भी नहीं मांगे, ना दिए। हम तो इसके साथ रहे, या यू हमारे साथ रहे। पहले कोई दिक्कत तो थी नहीं, मेरी तो कोई रंजिश ही नहीं। जिला परिषद मेंबर भी रहा पहले? मैं जिला परिषद मेंबर, हमने 15 साल रहे, हम 17 साल बल्कि। उसके बाद मेरा इसका चुनाव तो मेरा धीरज खरकाली का था। धीरज खरकाली में तो जहाँ भी मिलते हैं, शादी में ब्याह मास का मिलते हैं, गले मिलते हैं, शादी में खाना इकट्ठा खाते हैं, वो मेरे पास भी आ जाता है, मैं उसके पास भी। इलेक्शन है, वो लिया, हमारा प्यार है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन तो मैं उसके सामने लड़ा, उसके सामने तो लड़े में। ट्रैक्टरों से गाड़ी पे हमला होता है, इसका क्या है? ये ट्रैक्टरों पे जो हमला हुआ है, अब ये तो समझे नहीं। अब मुझे जो पता चला है कि वो पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने जा रहे थे, ये उधर से आ गया।
इसने मैंने पता लगा इसने गाड़ी गुड्डी अड़ाई कैसे क्या है, वो नीचे साइड में आ रहा है जो गंजोगड़ी की तरफ, रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड वो आ रहा, उन्हें टक्कर मारी, इनकी भी लगी होगी, वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो मेरे को तो जो संज्ञान में लोगों ने बताया गाँव वालों। लेकिन सरपंच सुधीर का कहना है कि वो ट्रैक्टर पहले से वहाँ पर मौजूद थे, ये प्री प्लानिंग के तहत मेरे ऊपर हमला किया। उसने परी प्लान एक दिन पहले उसके भाई की बांह तोड़ी, उसकी गुरदयाल की, वो परी प्लान नहीं था, वो परिप्लान अपना बना रहा है। 4 दिन पहले उसने थोड़े दिन पहले राम बाबू को हमला कराया। ये देखो कितनी, एक FIR, ये FIR, ये देखो FIR, उनके खिलाफ कितने FIR आई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। मोटरसाइकिल चोरी में उसके भाई के मुकदमे, ट्रांसफार्म चोरी में उसके भाई के मुकदमे, और मोटर चोरी में उसके भाई के मुकदमे, पिस्टल उस पता पिस्टल बरामद सदर थाने में रखा, उसमें उसका मुकदमा। उसके बाद उसका आप लोग जयकुमार शर्मा की दोनों टांग तोड़ी थी, उसका मुकदमा, राम बाबू का मुकदमा, कृष्ण सरपंच है उसकी वाइफ का मुकदमा, ये इसके भाई के पास, और इस पर भी 3-4 मुकदमे हैं। लेकिन इतनी संगीन धाराओं में इतने मुकदमे होने के बाद शातिर आदमी हैं। ये पहले टीकरी क्लास में थे, ये नगड़ा फार्म के नहीं है। नगड़ा फार्म इतना बढ़िया गाँव है, इतना सहनशील था, कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। जब से ये आ रहा इसने मतलब वहाँ तक मचा रखा है इन्होंने। और इसके फादर के नाम पे भी वो है मुकदमा, इसके भाई पे भी मुकदमा है, इसके साले पे भी मुकदमा है। 8वीं पास ये सरपंची लड़ा, SC का सर्टिफिकेट बनवा लिया 2 नंबर में। 2014 से पहले ये जर्नल है, अब ये SC हो गया। इसकी सिस्टर आज भी जर्नल है, इसकी जो बुआ जी है वो आज भी जर्नल है, इसका फादर, इसका जो ताऊ है बाबा है वो आज भी जर्नल है, जो आधे जर्नल आधे SC आज भी मौके पर ऑन रिकॉर्ड। आपने फोन पे बात की उनसे कभी? पुलिस नहीं, मेरी उनसे मुकदमों की आप बात कर रही हैं, वो मुकदमे प्रशासनिक जांच में खारिज हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। नहीं, खारिज नहीं है, चल रहे हैं। कहा उन्होंने कि कैंसिल हो चुके? नहीं, जाओ कैंसिल की एक बात के दौरान नहीं, अभी तो चल रहे हैं। PO आओ तो कई मुकदमे में तो चल रही है, ये मुकदमे कहाँ हो गए खारिज? हमारी वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब जांच हुई तो वो कैंसिल हो चुके हैं। ये मुकदमे आपके साथ आप देख सकते हो, ये रहे जी। कोई एक आधा हो गया होगा, आपका नाम लिया तो आपकी फोन पे कई बात हुई? मेरी उससे 8-10 साल से कोई उठ बैठ नहीं है, ना मेरा उससे जाना ना आना, ना लेना ना देना, ना कोई ना फोन कराया ना मैंने कराया, ना कोई बोल ना चाल। चुनावी रंजिश बताई जा रही है कि... नहीं, चुनावी रंजिश तो जब मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा उसके सामने ना उनने मेरा तो जानबूझ का नाम किसी ड्राइविंग पॉपुलर हो जाता तो। क्या लगता है क्यों आपका नाम लिया, फिर आप बता दीजिए कारण क्या है? तो आज से पहले भी तो ले सकता हो, 3.5 साल हो गए उन्हें सरपंच बने ने तो, और इस गांव में तो उसने रहते ना, फिर 15 साल के आसपास, पहले क्यों नहीं लिया उसने नाम? अगर मैं बुरा हूँ तो पहले क्यों नहीं लिया? तो आपके पास डंपर है, कोई ट्रैक्टर है? मेरे पास ना तो कोई वो डंपर कह रहा है, डंपर से वो कर दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मीडिया में चलाओ ना। मैंने मेरी तो 8 साल से उसके कोई फ़ोन पर बात हुई हो, ना मेरे से करी हो या मैंने उससे करी हो 8 से 10 साल से। ना मेरे पास डंपर है, ना मैं किसी डंपर पर ड्राइवर लग रहा, ना मेरे पास ट्रैक्टर है ना ट्राली है। जमीन है हमारी, जमीन हम ठेके पे दें, ट्रैक्टर ट्राली भी नहीं हमारे पास। कहना क्या खनन बोला का मामला? ये खनन वाला 2000 रुपये मांगा था, उस पर झगड़ा हुआ। 1 दिन पहले उसकी बाँह तोड़ दी गुरदयाल की ने, ऐसा मुझे पता लगा है। और उसके बाद ही नबाबू तोड़ी तो अगले दिन उनका फिर झगड़ा हो, कैसे उसी बात को लेकर के अगले दिन झगड़ा होया। अवैध खनन के मामले को लेकर, तो माइनिंग के मामले को लेकर सरपंच सुधीर ने यह भी कहा है कि पहले गांव वाले खुद ही माइनिंग के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट देते थे, अगर अब मैं साथ मिलकर ये कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, वो साथ मिलकर गया, उसने 3 ट्राली चला रखी, 3 ट्राली मोल ले ली, गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली 2, या खनन में से 1 लाख रुपए बिना ले लेगा इनसे ट्राली वालों से। 3 ट्राली खुद की चल रही उसकी। प्रशासन से अपील है खनन, हाँ, प्रशासन से अपील है कि इसकी जांच करी जाए। इसका भाई खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा है 70-80 लाख रुपये कमा लिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग में है। वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो दे तो दी वो मीडिया में उन्होंने, गुरदयाल और ने जी, वो वीडियो है बेकायदा उसमें, बल्कि स्पीकर में सारा उसके इसके भाई ने क्या क्या अपद्रव्य टिप्पणी कर रखी इनके खिलाफ, वीडियो है इन पर, ऐसा तो नहीं है। अब आप अगर ये वीडियो सरपंच सुधीर तक पहुंचती है तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्यों लिया गया? मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि सबको सतबुद्धि दे। मैं किसी के ना खिलाफ हूँ और न मैं चाहता उसका भी भला करा भगवान, हम दोनों का है। मैंने कोई मतलब नहीं किसी से, ना मेरी कोई रंजिश, ना बोल ना चाल ना। जो जानलेवा हमला किया गया सुधीर सरपंच पर, उसको लेकर के आपका कोई हाथ नहीं है इसमें? मेरा तो कोई ताल्लुकात ही नहीं। पहले दिन उनका झगड़ा होया तो वो अगले दिन भी हो गया होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। मेरा हाथ क्या, उस मेरा कोई ना हाथ है ना पैर है। जब मैं मौत में जा रहा, मेरा साड़ा गुजर रहा, तो एक बात बताओ, आप साड़े के मौत में जाकर प्लानिंग बनाता है कोई? मेरा परिवार पूरा मेरे साथ जा रहा, मेरी वाइफ जा रही, मेरी भाभी जा रही, मेरी मौसी जा रही,
सारा परिवार में गाड़ी में मेरे साथ जा रहा। सवेरे से हम चले गए थे, वहाँ जा रहे हम, तो मौत में जाकर कोई प्लानिंग बनाता है? सारे रोग आपकी तरफ खारिज है। खारिज करते हो आप आरोप? खारिज मैं उस पर माना नहीं, किताबा करूंगा, मेरा नाम खराब कराया। मैंने आज पहली बार बाइट दी है, कभी बाइट नहीं दी, ना मैं किसी के खिलाफ दिया करता। और हमने देखो, अगर गांव मेरे खिलाफ होता, 2014 में नरेंद्र भाई ने इलेक्शन लड़ा था चुनाव, 2014 में 8 वोट बाहर थी नगड़ा फार्म से, कुल 8, 1500 वोटों में से सारी हमारे पास थी। 2000 उसमें 9 में लड़ा था तो 12 वोट बाहर थी। उसके बाद फिर हम कांग्रेस में चले गए थे, अनिल राणा का हमने साथ दिया था। जब एक तरफा चुनाव था, अनिल राणा भी जीत कर गया था। अब की बार हमने खुले तौर पे हरविंदर कल्याण जी का साथ दिया, स्पीकर साहब का, गांव से एक तरफा 400 वोटों से जीत कर जा रहा, तो मेरा साथ दे रहे, मैं जब भी तो जीत कर गए। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा हरिंदर सांगवान उर्फ पोलू। मेरी ना उससे कोई दुश्मनी है ना मेरी उससे है। मुझे मैं तो भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि देवा है, इसका भी भला करा, मैंने कोई मतलब नहीं।